जी विस्तार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। एक ओटीटी फिल्म के विवादित शीर्षक और कथित संवादों को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर की एक अदालत में आज शनिवार को एक परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में दावा किया गया है कि घूसखोर पंडित नामक फिल्म की टीजर से ब्राह्मण समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है और उनके विरुद्ध घृणा फैलाई जा रही है। परिवादी अधिवक्ता नीतीश मिश्रा ने फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी, निर्माता, अभिनेता, निर्देशक और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स सहित कुछ 6 विपक्षियों के खिलाफ यह शिकायत कानपुर न्यायालय के जेएम 4 में दायर की है। धार्मिक भावनाओं को आघात परिवाद के अनुसार फिल्म के शीर्षक में पंडित शब्द को घूसखोर विशेषण के साथ जोड़कर ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म की गरिमा को अपमानित किया गया है। समाज के प्रति घृणा। यह आरोप है कि फिल्म की टीजर में बार बार अपमानजनक संवादों का प्रयोग करके पूरे ब्राह्मण समाज को बदनाम किया गया है और समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया है। परिवादी का कहना है कि यह सब जानबूझकर और दूषित मानसिकता से आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया है। परिवादी ने दावा किया है कि इस मामले में उन्होंने 6 फरवरी 2026 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और उन्हें टाल दिया। उन्हें बताया गया कि यह एक समाज का मामला है जिसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। परिवादी नीतीश मिश्रा ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि सभी विपक्षियों को तलब करके उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए दंडित किया जाए। इस परिवाद को दायर करने में सहयोग करने वाले अधिवक्ता प्रत्युष मनी मिश्रा ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि यह फिल्म विशेष रूप से ब्राह्मण समाज को निशाना बनाकर उन्हें नीचा दिखाने के उद्देश्य से बनाई गई है। उन्होंने कहा, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और किसी भी सूरत में इसे पूरे भारत में कहीं भी रिलीज नहीं होने देंगे। परिवादी के थाने में शिकायत न दर्ज किए जाने के दावे के बीच यह मामला पुलिस द्वारा शिकायतों को दर्ज करने में आनाकानी के व्यापक चिंताओं को एक बार फिर रेखांकित करता है। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 2 थाना अध्यक्षों को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया था। संभावित इस मामले में यदि पुलिस या न्यायालय कोई अपराध मानता है तो भारतीय दंड संहिता की लिखित धाराएं लागू हो सकती हैं। धारा 295 ए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किया गया जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य। धारा 153 ए धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना। धारा 505 2 जनता के किसी वर्ग के बीच डर या अलार्म फैलाने वाले कथन। न्यायालय इस पर परिवाद पर विचार करेगा और यह तय करेगा कि इसे स्वीकार कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए जाएं या फिर पुलिस से जांच कर रिपोर्ट मांगी जाए। इसके अतिरिक्त परिवादी अधिवक्ता ने यह भी कहा कि समूचे भारत में इस फिल्म को रिलीज होने से रोका जाएगा। यह फिल्म हमारे ब्राह्मण समाज को टारगेट करती हुई और हमारे समाज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से बनाई गई है। आज आज परिवादी नीतीश मिश्रा एडवोकेट जी के द्वारा परिवार का प्रार्थना पत्र 210 बीएनएस के तहत माननीय न्यायालय जेएम 4 की अदालत में दाखिल किया गया है, जो कि पंडित घूसखोर पंडित इस शब्द की जो एक टीजर लॉन्च हुआ है उसके बेसिस पे जेएम 4 में माननीय न्यायालय में करना दाखिल किया। क्या मांग हमारी कुछ नहीं है। जो गलत तथ्यों का जो उसमें वर्णन किया गया है, जो मूवी में गलत तथ्यों का, ब्राह्मण लंगोट का ढीला होता है, घूसखोर होता है, इसका रिकॉर्ड बेईमान होता है, इन शब्दों से हमें आपत्ति है। और जो उसका टाइटल है उस टाइटल से आपत्ति है कि आप टाइटल का ऐसा वर्जन नहीं रख सकते हो जिससे पूरे समाज को उसका नुकसानकारी हो। और इस पे अपराध भी बनता है। बीएनएस की जो धारा 196, 299, 66 आरटी एक्ट, इनके तहत अपराध भी ऑफेंस भी क्रिएट होता है। और माननीय न्यायालय ने विपक्षी गणों को तलब भेज नोटिस 11 तारीख को सुन के पारित कर दिया। मनोज वाजपेयी पंडित प्रेजेंट किया, वो भी ब्राह्मण नहीं, तो ब्राह्मण हो के भी अगर आप अपने फायदे के लिए मूवी बना रहे हैं तो ये गलत है। आप अपने फायदे के लिए बना रहे हैं,
परितोष के लिए बना रहे हैं। हम लोग अब आपके परितोष के चक्कर में समाज की जनहानि थोड़ी ना बर्दाश्त करेगा। और हम भी अगर इस विरोध के बाद भी जी। OTT पे लॉन्च होती है, जी। पिक्चरों में हॉल में लॉन्च होती जी। है, तो क्या कैसा रहेगा आप लोग? अगर ये लॉन्च मूवी तो संभवतः मेरा अथक प्रयास रहेगा इस मूवी को लॉन्च ना करूं। इसके खिलाफ चाहे मुझको सुप्रीम कोर्ट पे रिट दाखिल करनी पड़े। योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसका संज्ञान लिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी लिया है। उनको संभवतः इस फिल्म को पूरी तरीके से यूपी में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसको बैन कर देना चाहिए। तो टाइटल चेंज कर दे, टाइटल कोई दूसरा रखे, और जो अंदर मूवी में वर्जन है वो वर्जन हटा दे। जो गलत ब्राह्मणों के प्रति जो गलत वर्जन किया गया है वो गलत। हम भी अधिवक्ता है, ब्राह्मण है, निश्चित बात है कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है आत्मा को।